10 साल पहले ही प्लाटों की वैल्यू खत्म हो जानी थी, क्योंकि बिल्डिंग्स का दौर शुरू होना था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अर्बन एरिया आज से तकरीबन 40 साल पहले 75%, 75% लोग जो हैं वो गांव में रहते थे, 25% लोग जो है पाकिस्तान में रहते थे। इन 40 सालों में वो नंबर जो है वो 50-50 हो गया। अब शहरों के ऊपर प्रेशर पड़ गया, तो उससे हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। आज वो बिक रही हैं, अपार्टमेंट बिक रहे हैं, लेकिन प्लॉट नहीं बिक रहे, क्योंकि प्लॉट के ऊपर फर्दर पैसा लगाना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये कुछ रीजन है, वजूहात है, उसकी वजह से है। हम भी हर कोई जो है ना वो इंतजार कर रहा है अच्छे वक्त का, और अच्छा वक्त जरूर आएगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क इस तरह खड़ा होगा, हमारे बराबर में हिंदुस्तान है, वो आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, और हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये नहीं किसी ने सोचा था, लेकिन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग हमें कॉल्स करते हैं जी हमारे प्लॉट नहीं बिक रहे, क्या करें, हालात ऐसे हैं, प्लॉट नहीं बिक रहे, क्या करें। फ्रस्ट्रेशन उनके बात से रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के पास प्लॉट नहीं है, आपके पास प्लॉट है तो ये मकाम में शुक्र है। वासफ अली वासफ साहब फरमाते हैं कि जहाँ पे इंसान गिला करता है ना, वो दरअसल मकाम में शुक्र होता है। तो शुक्रगुजारी एक ऐसी ज़बरदस्त कैफियत है कि अगर आपने ऊपर ज़्यादा देर तारी रखे ना, तो आपका प्लॉट भी बिक जाएगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा जो है ना उसको फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करते हैं, या उसको डेस्परेट होते हैं, डेस्परेट सेलर होते हैं, तो वो ख़तरनाक होता है। इन एनी केस तो ना वो प्लॉट बिकता है और आप खुद भी ज़्यादा उससे वरीड होते हैं। और देखिए, पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने खुद साख्ता ये हालात पैदा कर दिए। मुल्क अच्छा भला चल रहा था, वो तबाह करके चला गया, पतली गली से निकल गया। लेकिन बात यह है कि ये मुल्क इस हिजान का मुतहम्मल नहीं हो सकता था, लेकिन उसको पता नहीं था, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, वो उसे सोचा आगे दुश्मन है, हालांकि पाकिस्तानी अवाम थे, वो दुश्मनी का मुजाहरा करके चला गया। अर्ज़ ये है कि ये बड़ी गैर, आप समझ लीजिए कि कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 2024 में पाकिस्तान जैसा मुल्क इस तरह खड़ा होगा। हमारे बराबर में हिंदुस्तान है, वो आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, और हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये नहीं किसी ने सोचा था, लेकिन हो गया। अब इसके अंदर अल्लाह की कोई बुलाई समझे आप, मैं तो यही कहता हूँ, हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। इससे हमारी डायरेक्शन सोचने की बेहतर हो जाएगी और हम अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये जो हालात पैदा खुद साख्ता जो पैदा किए गए हैं, इसको गुजारें किसी तरह। इसको जब हम गुजार लेंगे, आगे बहुत खुशहाली है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और ये जो हम गुजार लेंगे ना, तो फिर हमारा बेहतरीन होगा। देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं ना, उसमें तो हर चीज़ बिक जाती है, वो तो अंडरस्टैंड है। लेकिन जब हालात अच्छे नहीं होते तो फिर इंतजार करना पड़ जाता है। हमें भी लोग कहते हैं जी आप प्रॉपर्टी बार बार लगा रहे हैं, वो बिक रही नहीं, तो वो तो हमने तो शोकेस पे लगाई हुई है ना, शोकेस पे प्रॉपर्टी है, खरीदार आएगा तो ले लेगा, नहीं तो पड़ी हुई है, वो कौन सी कोई घट रही है, कौन सी सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है ना। तो इस तरह से अपने आप को, जहन को आप तसल्ली दें, आपकी चीज़ महंगी ही हो रही है, अभी तेज़ी आ जाए तो चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, कीमतें, आप ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। या इस वक्त वो लोग ख़रीद लें कि जिनके पास कोई पैसे हैं, तो इस वक्त ख़रीदने का उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वो कल को इस कीमत पे उनको मिलेगा नहीं। देखिए, दुनिया ने आगे जाना है, लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करें और फिर आपकी चीज़ बिक जाएगी। देखिए, जो असल में जो प्लॉट्स वाला सिनेरियो था ना, वो वक्त के साथ चेंज होना ही था। हमारे यहाँ 10 साल लेट हुआ, 10 साल पहले ही प्लाटों की वैल्यू ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि बिल्डिंग्स का दौर शुरू होना था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अर्बन एरिया आज से तकरीबन 40 साल पहले 75%, 75% लोग जो हैं वो गांव में रहते थे, 25% लोग जो है पाकिस्तान में रहते थे। इन 40 सालों में वो नंबर जो है वो 50-50 हो गया। अब शहरों के ऊपर प्रेशर पड़ गया है, तो शहरों में बिल्डिंग चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए। प्लॉटों में कोई खैमा नहीं लगा के रह सकता। बिल्डिंग में कोई 1 बेड में फैमिली घुस सकती है, 2 बेड में बड़ी फैमिली है, जैसे 2 बेडरूम हो जाते हैं, आगे लॉन्च हो जाता है। तो लिहाजा ये 10 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन वो इमरान खान आए तो उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग की बात की कि भाई हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, तो वो बहुत अच्छा था, किसी को 10 साल पहले ये फैसला करना चाहिए था। तो उससे हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। आज वो बिक रही हैं, अपार्टमेंट बिक रहे हैं, लेकिन प्लॉट नहीं बिक रहे, क्योंकि प्लॉट के ऊपर फर्दर पैसा लगाना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये कुछ रीज़न है, वजूहात हैं, उसकी वजह से है। हम भी हर कोई जो है ना वो इंतज़ार कर रहा है अच्छे वक्त का, और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ये कायनात किसी जर्नैल की, जज की या चोर सियासतदान की नहीं है।
ये कायनात अल्लाह ताला की है, ये मखलूक अल्लाह ताला की है। अल्लाह अपनी मखलूक के लिए बेहतरियाँ पैदा करता रहता है। अल्लाह जो है वो आप देखें ना कि वो चूंटी से हाथी मरवा देता है, तो ये तो हाथी भी नहीं है ना, ये तो चूंटी है खुद। वो अलग बात है, अवाम हमारे सुलह जो हैं और वो श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह निकल नहीं रहे और ये समझ रहे हैं कि अवाम डरे हुए हैं। अवाम को इनकी बोटी बोटी नहीं आएगी, ये भी हेलीकॉप्टर पे भागेंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, इनको अक्ल आ जाए, हया आ जाए, शर्म आ जाए, ख्याल आ जाए, इंसानियत आ जाए, मुसलमानियत आ जाए, इंसाफ आ जाए, है जी, कुछ भी आ जाए तो इनकी जान बच जाए और पाकिस्तान में लोग तरक्की कर जाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।